हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है। दोस्तों, आज हम जैव विकास से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो एक कोशिकीय जीव कौन है दोस्तों, बताइएगा। तो एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो विकास के सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या होता है? तो होमो सैपियंस का अर्थ क्या है दोस्तों, बताइएगा। तो होमो सैपियंस का अर्थ है बुद्धिमान आदमी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स डायस थे। तो होमिनाइड्स कौन थे दोस्तों? क्रो-मैग्नन थे, ऑप्शन बी। कौन थे दोस्तों? क्रो-मैग्नन। अगला प्रश्न, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? रासायनिक विकास से संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि निम्न में से डायस से विकसित हुए हैं। तो यह किससे विकसित हुआ है दोस्तों? यह अफ्रीका में विकसित हुआ है। अगला प्रश्न, डायस विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। तो कौन बतलाता है? डार्विन, ऑप्शन सी। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? तो किसके अनुरूप है दोस्तों? यह चीनी स्कूली लड़का से अनुरूप है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डायस एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है, जो विकास से संबंधित विमान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो कौन है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, डायस विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो विकास के सिद्धांत से कौन संबंधित है? चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न, डायस लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। तो कौन है? क्रमगत उन्नति, ऑप्शन सी। डायस विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो प्रमाण कौन प्रदान करता है? जीवाश्म, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? तो कौन है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को डायस कहा जाता है। तो शारीरिक समायोजन को क्या कहते हैं दोस्तों? उसे पारिस्थितिक अनुकूलन कहते हैं। अगला प्रश्न, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा है। तो किसका नाम गैलापागोस द्वीप समूह से जुड़ा है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन का जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न,
होमो सैपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो यह शब्द सी लिनियस के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, जीव जो अधिक दूरी के संबंधित है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? आणविक जाति वृत्ति कहते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा है? तो किसने गढ़ा है दोस्तों? तो यह हर्बर्ट सस्पेंसर ने गढ़ा है। हर्बर्ट सस्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश गढ़ा है। अगला प्रश्न, मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक ने विकसित की थी। अगला प्रश्न, जीव जंतु प्राय सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने परिवेश के अनुसार बदल लेते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा करता है? तो कौन करता है? गिरगिट। अगला प्रश्न, मानव जाति होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डायस में देखे जा सकते हैं। तो किस में देखे जा सकते हैं? अफ्रीका में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन में योगदान नहीं करता है? तो कौन योगदान नहीं करता है? अपसारी विकास। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो कौन है? समजात हैं। अगला प्रश्न, मानव जाति के अनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद होते हैं? तो कहाँ मौजूद दोस्तों बताइएगा? तो ये अफ्रीका में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी से बना होता है। अगला प्रश्न, इन जानवरों में से किसके पास खुद को बचाने के लिए रीढ़ का एक आवरण होता है? तो रीढ़ का आवरण कौन है? शाही। अगला प्रश्न, जब डायस के साथ भिन्नता होती है तो जाति उद्भवन होता है। तो क्या है इसका ऑप्शन? भौगोलिक विगलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की जनसंख्या की स्थिरता से संबंधित है? तो जनसंख्या की स्थिरता से कौन संबंधित है? प्रजनन संबंधित है। अगला प्रश्न, ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, जैव विविधता क्या उल्लेख करता है? तो जैव विविधता क्या उल्लेख करता है? किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजाति को उल्लेख करता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्राकृतिक चयन को अर्थ देने हेतु युक्तम की उत्तरजीविका कथन किसने किया था? यह कथन किसने दिया था? हर्बर्ट सस्पेंसर ने दिया था। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कशेरुकियों का सही उद्विकासीय क्रम कौन सा है? तो कौन है दोस्तों इसका? मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक अध्यापिका सभी जीवित प्राणियों हेतु वैज्ञानिक नामों का महत्व समझा रही थी। उन्होंने इस प्रकार 4 नाम लिए हैं। इनमें से कौन सा मानवों के लिए है? तो कौन है दोस्तों बताइएगा? यह है होमो सैपियंस। ऑप्शन बी। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा दोस्तों। कार्बनिक उद्विकास की व्याख्या के लिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों बताइएगा?
चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न, वर्तमान समय के मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वर्तमान समय के मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों होमो सैपियंस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक प्राणी के वैज्ञानिक नाम में होता है, तो प्राणी के वैज्ञानिक नाम में क्या होता है? इटालियन में लिखे हुए दो शब्द, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, होमो सैपियंस वैज्ञानिक का नाम का अर्थ है? तो होमो सैपियंस वैज्ञानिक नाम का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है समझदार होमोनिड। क्या है दोस्तों? समझदार होमोनिड। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अब दोस्तों जल्द ही बायोलॉजी ख़त्म होने वाला है, 2-3 चैप्टर और है। धन्यवाद दोस्तों।